जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी का पार्ट 2। आपने नीति परक दोहे में आपने पढ़ा था ये तुलसीदास जी का काव्य पे पढ़ चुका है अब, जिसमें कि आज आपको गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ने जा रहे हैं हम। तो चलिए गिरधर जी की कुंडलियाँ पढ़ते हैं। गिरधर जी की जो कुंडलियाँ हैं दैनिक जीवन की बातों से संबद्ध है और सीधी सरल भाषा में कही गई है और ये प्रायः नीति परक है और जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का भी पुट मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाहु न रहत निदान। ठीक है, इस दोहे में पता है आपको क्या कही गई है बात? इस दोहे में जो है आपको यानी कि दौलत पा जाने पर घमंड नहीं करने की बात कही गई है। ठीक है, धन दौलत अमीर होने के बाद लोग बदल जाते हैं इस तरह की, यानी कि दौलत अगर आपको धन दौलत मिल जाता है तो हमें सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि गिरधर जी कहते हैं कि खाली धन दौलत पाने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, खाली धन दौलत पाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए और धन मिल जाने के बाद, दौलत मिल जाने के बाद अभिमान भी कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह बहता हुआ जो जल होता है वो चंचल होता है ना, वो बहता ही रहता है, यानी कि कभी एक जगह स्थिर नहीं होता है। उसी तरह से आने वाला जो धन होता है वो भी चंचल होता है। ठाऊ न रहत निदान जियस जग में लीजिए। ठीक है, तो जीते जी, अपने जीते जी यानी कि अपने आने वाले यानी कि धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। सबके साथ विनय, यानी कि विनय मतलब जानते हैं क्या होता है? विनय मतलब भलाई करना चाहिए, लोगों की भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने मीठे बोल से हमें अच्छी बातों से विनम्रतापूर्वक रहना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि गिरधर कविराय अरे यह सब धन दौलत, यानी कि पाहुन, जिस तरह से ये धन जो दौलत है ये घटता ही जाता है और 4 दिन के लिए, जैसे पाहुन मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर मेहमान आते हैं, मेहमान 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार से ये धन और दौलत जो है ये घटता बढ़ता रहता है, आता और जाता रहता है। तो भाई इस किस बात का हमें घमंड करना चाहिए? तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता लानी चाहिए अपनी बातों में, अपने सबसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस तरह से धन का प्रयोग जो है अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। ठीक है, अर्थात हमें धन मिल जाने पे घमंड नहीं करना चाहिए। ओके।